नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिलो, डाउन, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ और इनके बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सारे प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं ना, इन सारे प्रीपोजिशन का यूज़ आप नीचे के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पर ही एक डाउट बन जाता है कि कहाँ पर बिलो, कहाँ पर अंडर, कहाँ पर बीनीथ और कहाँ पर अंडरनीथ इनका यूज़ करना है। तो इसी के लिए आज ये मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप सारे जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर जो नीचे के अर्थ में यूज़ किए जाते हैं, इनमें डिफरेंस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि कहाँ पर किसका यूज़ करना होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रीपोजिशन को। तो शुरुआत करते हैं और लेते हैं बिलो। बिलो का यूज़ हम नीचे के अर्थ में करते हैं, पर ध्यान रखिएगा किसी निश्चित आयु, पद, स्तर, संख्या आदि में नीचे का भाव प्रकट करता है बिलो। यानी कि जब बिलो का हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस एक बार देख लीजिए कि उस सेंटेंस में कोई एज तो नहीं दे रखी, कोई पोजीशन तो नहीं बता रखी, या फिर कोई लेवल तो नहीं, या फिर कोई नंबर तो नहीं दे रखा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बिलो का ही यूज़ करना है। अक्सर बिलो के स्थान पर अंडर भी आ जाता है, यानी कि बहुत सी बार बिलो की जगह पर अंडर भी आ जाता है। वो बहुत सी बार हमारे जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, हमारी बोलचाल वाली इंग्लिश है, उसमें ही होता है। हमारी फॉर्मल इंग्लिश है, जो सीरियस इंग्लिश, जो लिखने पढ़ने वाली इंग्लिश है, उसमें हम ज़्यादातर बिलो का ही यूज़ करते हैं जब हम कोई एज, कोई पोजिशन, कोई लेवल या फिर कोई नंबर बता रहे हो। तो यहाँ पर हम बिलो का यूज़ समझ रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैंने मेरा नाम उसके नाम के नीचे लिखा, मतलब कि कोई कॉपी है या फिर कोई लिस्ट है या फिर कोई रजिस्टर है, उसमें नाम लिखे हुए हैं। अब किसी ने अपना नाम पहले लिख दिया, उसके नीचे जाकर मैंने अपना नाम लिख दिया वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या बिलो का यूज़ करेंगे हम। आई रोट माई नेम बिलो हिज नेम। एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के नीचे होता है, मतलब कि यहाँ पर एक लेवल बताई जा रही है कि जो इंस्पेक्टर है ना, उसके नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो यहाँ पर आप बिलो का यूज़ करेंगे। अ सब इंस्पेक्टर इज बिलो द इंस्पेक्टर। लिस्ट में मेरा नाम आपके नीचे है, मतलब कि कोई लिस्ट है उसमें नाम लिखे हुए हैं और जो मेरा नाम है वो आपके नाम के नीचे है। आपका नाम मेरे नाम से ठीक पहले है और मेरा नाम नीचे है। तो यहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे। माई नेम इज़ बिलो योवर्स इन द लिस्ट। वे हमारे नीचे रहते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अब वहाँ पर फ्लैट्स हैं। अब ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहते हैं, मिस्टर शर्मा रहते हैं, और नीचे वाले फ्लैट में मिस्टर वर्मा रहते हैं। तो जो मिस्टर शर्मा है ऊपर वाले में रहते हैं, वो कहेंगे कि जो मिस्टर वर्मा है ना, वे तो हमारे नीचे रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी की जो पोजीशन है ना, स्थिति बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो हमारे नीचे रहते हैं। तो वे हमारे नीचे रहते हैं, दे लिव बिलो अस। तो ये आपको समझ में आ गया बिलो का यूज़। चलिए अब हम लेते हैं डाउन, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इन सबको एक साथ समझते हैं एक डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से इन सब के बीच का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं डाउन। तो डाउन का यहाँ पर आपको एक एरो दिख रही है और उसके नीचे डाउन लिख रहा है। ठीक है, तो एरो से मेरा मतलब है कि जब भी हम डाउन का यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई चीज़ की मोमेंट हो या कोई व्यक्ति या वस्तु की मोमेंट हो, यानी कि गति हो ऊपर से नीचे की तरफ, उस कंडीशन में वहाँ पर आप डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई गुब्बारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, गति करते हुए अपनी स्पीड पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउन का यूज़ करेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है। अब और प्रीपोजिशन देखते हैं। मान लीजिए सरफेस है, यानी कि कोई सतह है किसी चीज़ की, कोई टेबल है या कुछ भी है, तो वो सतह है। अब उसके नीचे हम अंडर का यूज़ करेंगे। अंडर का यूज़ हम कब करेंगे, ठीक देखिए यहाँ पर अंडर का यूज़ हम कब करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है। तो जो ये लाइन है, ये जो हमारा सरफेस है उसको टच नहीं कर रही है, और ये उसके नीचे भी है, मतलब कि जो हमारी सतह है उसको वो लाइन टच भी नहीं कर रही है और उसके नीचे भी है। इस सिचुएशन में आप अंडर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो सरफेस है वो टेबल है और उसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है, पर जो बिल्ली है वो टेबल को तो टच नहीं कर रही, वो उसके तो नीचे है। तो वहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में आप अंडर का यूज़ करेंगे जब कोई जो चीज़ है वो सरफेस को टच नहीं करे, वहाँ पर आप अंडर का यूज़ करेंगे, और वो उसके नीचे भी हो और उसको टच नहीं करें। अब बात करते हैं बीनीथ की। तो बीनीथ क्या है, अंडर की तरह ही यूज़ किया जाता है, पर ये क्या है, ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है।
और आगे इस चीज़ को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। लास्ट देखिए अंडरनीथ। अंडरनीथ का यूज़ हम कब करते हैं, मतलब कि जो हमारा सरफेस है उसको, जो हमारी कोई भी चीज़ है वो उसको टच कर रही हो, प्रॉपर ऊपर से नीचे तक ढक रही हो, वहाँ पर आप अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपका मोबाइल है, वो तकिए के नीचे रखा हुआ है, यानी कि हमारा सरफेस क्या है इस सिचुएशन में, तकिया। तो तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है। अब जो मोबाइल है वो तकिए से पूरी तरह कवर है और उसके नीचे रखा हुआ है, तो नीचे भी है और पूरी तरह ढका हुआ है, तो वहाँ पर आप अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। तो चलिए इन सारे जो प्रीपोजिशन हैं इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं हम डाउन, नीचे के अर्थ में यूज़ करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर गति होने पर, अभी बताया था आपको, ऊपर से नीचे की ओर गति होने पर डाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बैठिए या नीचे बैठिए, ठीक है, बैठिए बोलते हैं हम। तो उस सिचुएशन में हम क्या, इसका इंग्लिश क्या बनाते हैं, सिट डाउन। अब हम बैठते हैं, मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, आप बैठेंगे तो एक तरह से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ गति होगी, यानी कि एक मूवमेंट होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आप डाउन का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ। चलिए, गुब्बारा नीचे आ रहा है, अगला एग्जाम्पल है, गुब्बारा नीचे आ रहा है। तो जो गुब्बारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक गति के साथ आ रहा है, एक मोमेंट के साथ आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करेंगे, डाउन का यूज़ करेंगे। द बलून इज कमिंग डाउन। चलिए अंडर का यूज़ समझते हैं। अंडर का यूज़ कब करते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के नीचे हो किंतु दोनों के सरफेस स्पर्श न करें, यानी कि दोनों की जो सतह है वो एक दूसरे से टच नहीं करें। वही बिल्ली वाला एग्जांपल, यानी कि बिल्ली टेबल के नीचे है पर वो टेबल को टच नहीं कर रही है और उसके नीचे भी है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए इससे जुड़े हुए ही। चम्मच टेबल के नीचे है, मतलब कि कोई चम्मच है, आप खाना खा रहे हैं, टेबल के नीचे चली गई, डाइनिंग टेबल के नीचे, तो वो टेबल को तो छू नहीं रही, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। द स्पून इज अंडर द टेबल। आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो आदमी भी पेड़ को तो नहीं छू रहा है ना सोते हुए, भाई पेड़ के पत्तों को छू रहा हो सोते हुए, ऐसा तो नहीं है ना। बस यहाँ पर आदमी क्या है, पेड़ के नीचे सो रहा है, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बीनीथ। बीनीथ का यूज़ हम, यह अंडर की तरह ही होता है, मैंने आपको पहले बताया। इसका यूज़ फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट बन रहा होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों इंग्लिश किस तरह की होती होंगी। तो आपने एक 10th क्लास में जो एक लेटर आता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इस तरह के दो तरह के लेटर चलते हैं 10th क्लास में या और भी क्लासेस में आता है। तो वहाँ पर दो तरीके से समझाया जाता है, इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, फॉर्मल कौन सा होता है। फॉर्मल में आप किसी को, जैसे कोई ऑफिस हो या फिर कोई मतलब सीरियस होकर किसी को कोई चीज़ दी जाए तो वो फॉर्मल है, लिख करके सीरियस होकर उस चीज़ को, मतलब ये चीज़ अमल में आए, तो वहाँ पर एक फॉर्मल है। और इनफॉर्मल क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल आप बोल चाल में किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल के अंदर आता है, अनौपचारिक या औपचारिक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो आप अंडर की तरह बीनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इनमें हम बीनीथ का भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखिए, इनमें हम बीनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच टेबल के नीचे है, द स्पून इज बीनीथ द टेबल। आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है, द मैन इज स्लीपिंग बीनीथ द ट्री। तो यहाँ पर हम बीनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं। आज का लास्ट प्रीपोजिशन है इस वीडियो का, अंडरनीथ, और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये बिल्कुल समझ में भी आ जाता है और बहुत सी बार निकल भी जाता है ऊपर से बहुत सौ के, तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यह अंडर का ही रूप है, यानी कि अंडर का ही रूप है, अंडर का ही पार्ट है। इसका यूज़ जब कोई चीज़ किसी से ढकी हो, मतलब कि कोई चीज़ किसी से ढकी हो, जैसे मैंने आपको तकिए का एग्जांपल दिया था शुरू में कि जैसे तकिए के नीचे मोबाइल है, अब जो तकिया है वो मोबाइल को पूरी तरह कवर कर रहा है और उसके नीचे भी है, और ज़्यादा जोर दिया जाए और उस चीज़ पर ज़्यादा जोर भी दिया जाए, ज़्यादा जोर से बोल, मतलब कि उस सेंटेंस में ज़्यादा जोर से जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर आप अंडरनीथ का यूज़ करेंगे नीचे के अर्थ में। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इससे जुड़े हुए। मुझे ये चाबियाँ तकिए के नीचे मिली। जो चाबियाँ हैं वो तकिए के नीचे रखी हुई है।
अब जो सरफेस है, हमारा तकिया है, वो चाबियों को पूरी तरह कवर कर रहा है और उसको उसके नीचे क्या है, चाबियां हैं। आई फाउंड दिस कीज अंडरनीथ द पिलो। ठीक है, मैंने वह कागज सोफे के नीचे रखा। आई हैव केप्ट दैट पेपर अंडरनीथ द सोफा। तो जो मैंने जो कागज है वो किसके नीचे रख रखा था, सोफे के नीचे रख रखा था। तो सोफे ने उस कागज को पूरी तरह कवर कर रखा था। और मैं इस चीज़ पे थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ कि मैंने वो कागज है ना किसके नीचे रख रखा था, सोफे के नीचे रख रखा था मैंने तो वो कागज। तो इस तरह से मैं जोर देकर बात कर रहा हूँ उस चीज़ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर आपको डाउन, बिलो, अंडर, बीनीथ इनका यूज़ करना होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में नितेश पढ़ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशन की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।